हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स का टॉपिक बैंड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ मेटल कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले टॉपिक को समझ लेते हैं कि आज का टॉपिक है क्या आखिर। तो बैंड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है मेटल्स, जो कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर हैं या इंसुलेटर्स हैं, मतलब इनमें से इनका बिहेवियर है जो वो इस तरह का क्यों है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो जाती है। ठीक है ना, कई में जैसे इंसुलेटर हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों नहीं कंडक्ट करती या हाफ कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। बस यही बताया गया है इस थ्योरी में। तो बैंड थ्योरी के बारे में अभी पढ़ेंगे। जैसे कि बैंड का तो मीनिंग मैंने कल क्लियर कर दिया था कि बैंड ग्रुप होता है किसी चीज़ का। ठीक है ना, तो चलो बैंड थ्योरी आगे पढ़ते हैं। इसमें से आपको दो तीन चीज़ें पहले समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है अगर आपने पहले पढ़ी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट यहाँ भी मैं चलो पूरी तरह से जितनी ज़रूरत है हमको, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से उसको समझना है। ओके, तो चलो पहले कुछ टर्म्स हैं, दो तीन टर्म्स हैं। एक तो बैंड थ्योरी समझना है आपको होती क्या है, थोड़ा सा मैं बताया भी है अभी कि बैंड थ्योरी होता क्या है। दूसरा एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। तीसरी चीज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है यहाँ पे। आगे ये लिथियम की एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो चलो हम डिस्कस करते हैं बैंड थ्योरी क्या होती है। ठीक है ना, पहले बैंड थ्योरी देख लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझेंगे और उसके बाद जो बैंड थ्योरी है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना, मैंने पिछले लेक्चर में वैलेंस बैंड थ्योरी कह दिया था, तो हमारे सिलेबस में बैंड थ्योरी है। ओके, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, तो क्या है यहाँ पे, द बॉन्डिंग इन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्सटेंडिंग दी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बैंड थ्योरी है जो, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो उसको एक्सटेंड करके बनाई गई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सटेंड करके कौन सी थ्योरी बनाई गई है, बैंड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी होती है जो एक ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, जैसे कि हमारे अराउंड कुछ हैपनिंग हो रही है, कुछ हमारे इर्द गिर्द कुछ हुआ। ठीक है ना, जैसे कहीं से पानी गिर रहा है नीचे को। ठीक है, तो साइंटिस्ट उसको समझते हैं कि ये नीचे को क्यों आ रहा है, सोचते हैं। ठीक है, सोच के कुछ आइडिया होता है जो उनके ब्रेन में, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है ना, हाइपोथेसिस को जब वो प्रूव कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बार बार प्रूव करते हैं कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है, तो वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है ना, तो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने वैसे। ठीक है ना, तो चलो थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए इस तरह की। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो बैंड थ्योरी क्या होता है ये बता रहा था। बैंड थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही एक्सटेंड करके बनाई गई है, मतलब इसी का ही फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो मेटल की कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से। ठीक है ना, तो बैंड थ्योरी आपको समझ आ गया होगा क्या होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं दी बेसिस। हाँ जी, तो मेन लाइंस हैं ये काफ़ी, यहीं पे जो बेसिस है आपने एग्ज़ाम में लिखना है, ये मेन लाइंस हैं। ठीक है, आगे तो चलो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, जो भी वो भी चलो पढ़ेंगे। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं ये चलो लास्ट में इन्होंने बता दिया, बेसिस बताया पहले। तो बेसिस देखो क्या है इस थ्योरी का, बैंड थ्योरी का बेस क्या है वो समझना है। ठीक है ना, इज थ्योरी इज दैट, तो जो मेन लाइंस है यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ए मेटल लेटिस हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बात, कि मेटल का छोटा सा टुकड़ा होता है, लेटिस होता है जो, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। छोटे से टुकड़े में तो एटम्स का साइज देख लो छोटा सा होता है। ठीक है ना, तो छोटे से टुकड़े में, मेटल के टुकड़े में कितने ही एटम्स आ जाएंगे, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है ना, जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻15 ऑर्डर होता है उसका एटम का। तो चलो इतना छोटा साइज होता है मतलब बताने का, तो छोटे से टुकड़े में काफ़ी सारे एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, the atomic orbitals of these metal atoms overlap to form a large number of molecular orbital। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज की गई हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट की, तो उसके पास ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल हो गया, पी हो गया,
डी हो गया, ठीक। इसी तरह से हमारे पास एफ आ जाता है, ठीक। तो इनकी शेप अलग अलग होती है, इसकी स्फेरिकल होती है, इसकी डम्बेल होती है, ठीक, इस तरह से, ठीक है ना। डी की भी थोड़ी सी इस तरह से होती है जिसमें 2 डम्बेल होते हैं। ए एफ की इस तरह से होती है, थोड़ी सी इसमें रिंग होती है इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते क्या हैं, ठीक। तो अटोमिक ऑर्बिटल, तो atomic orbital of metals overlap to form a large number of molecular orbital, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा जो कंसेप्ट है, इधर थोड़ी सी खाली जगह में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे सपोज कर लो हमारे पास क्या है, 2 एटम्स हैं, ठीक है ना। 2 एटम्स के पास क्या होगा, 2 एटम्स के पास हमारे पास इनके अपने क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करो लिथियम है हमारे पास, लिथियम के पास कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये अगर हमने देखना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल्स तो तकरीबन होते हैं सभी जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, हम वही उन्हीं को देखते हैं, ठीक है ना। 1s2, तो इसकी एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का, 3 होता है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखते हैं ना, 1s2 2s1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। तो देखो, तो जो वैलेंस हमारा शेल होता है, ठीक है ना, उसमें जो ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हम उनको ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो s ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना। तो लिथियम के पास देखो, लिथियम के जो 2 एटम्स हैं जब एक दूसरे से वो मिलेंगे तो क्या होगा, हमने वो देखना है। लिथियम के जो 2 एटम्स हैं तो Li2 लिखेंगे इसको, जैसे मैंने 2 यहाँ पे डॉट लगाए हैं, यहाँ पे 2 मतलब एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 लिथियम के जो एटम्स हैं इनके पास क्या होंगे, 2s ऑर्बिटल हैं जो लास्ट में, ठीक है ना। तो उनकी चलो जो भी शेप है, वैसे ऐसी की शेप तो स्फेरिकल होती है ना, तो मैंने स्फेरिकल 2s इस तरह से ड्रा कर दिया, ठीक है ना। अगर एक दूसरे के नज़दीक होंगे ये, तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। ये लिथियम के एटम्स थे, लास्ट में इनके जो 2s ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग के बाद जब ये ओवरलैप कर लेंगे उसके बाद कंप्लीटली न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये अलग अलग थे, ठीक है ना, बिल्कुल अलग थे ये दोनों, तब क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जब ये मिल गए, मिलके ओवरलैप कर लिया इन्होंने, तो ये सारा ये बन गया ना जो, ठीक है ना, हमारे पास इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि मतलब ये हमें एक नज़र आ रहा है, वैसे ऑर्बिटल यहाँ पे बनते 2 हैं थ्योरी के मुताबिक। जितने इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, जितने पार्टिसिपेशन होती है, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना। चलो थ्योरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने थ्योरी यहाँ पे रखी थी, जैसे ये देखो 1s ऑर्बिटल है यहाँ पे। जैसे चलो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अभी ये, तो हाइड्रोजन में शुरू में क्या होता है, इस तरह के जो एटम्स होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल शो किया है इन्होंने। इसी तरह से दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, उसके पास भी 1s ऑर्बिटल है। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, देखो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैपिंग हुई इनकी, तो इनकी ओवरलैपिंग तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे टोटल यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 एटॉमिक पार्टिसिपेट करके ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो किया है इन्होंने। एक दूसरा बनता है, वो नेक्स्ट पेज पे था वैसे, ठीक है, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ये जो है, ठीक है, इस तरह का जो बना है, ठीक, जो बिल्कुल एक क्लाउड सा लग रहा है हमें, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि बॉन्डिंग है। देखो नीचे भी लिखा है इन्होंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो कर रहे थे तो यहाँ पे दो ही बनने चाहिए थे ना, तो यहाँ पे एक इस तरह का भी बनता है, ठीक है ना, जिसको हम, ये सारा एक ही होता है वैसे, दो पार्ट इसके लग रहे हैं हमको, ये एक ही है वैसे, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें भी प्लस माइनस होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ओके, तो आपको समझा गया होगा, मतलब ये थ्योरी में जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मेन आपको जो चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। हाफ उनमें से बॉन्डिंग होंगे आप, और हाफ क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है जो मेन मैंने एक्सप्लेन की है। ओके, तो चलो जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ठीक है ना। वैसे पोस्टुलेट भी लास्ट में हम चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, आपको दो टर्म्स अभी समझ आ गई होंगी वैसे, जो, हाँ जी, एक तो बैंड थ्योरी, एक एनर्जी बैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी इज दैट मेटल लैटिस हैज एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, the atomic orbitals of these metals overlap to form a large number of molecular orbital। जो atomic orbital हैं वो overlap करके एक दूसरे पे उतने ही molecular orbital बना लेते हैं, ठीक है ना। जिनकी एनर्जी क्लोज होती है, बिल्कुल नज़दीक होती है, ठीक है ना, जो molecular orbital बनेंगे नए बनेंगे तो उनकी एनर्जी काफ़ी नज़दीक होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह का जो बैंड बनता है उससे एनर्जीज का, उस बैंड को एनर्जी बैंड कहेंगे हम, ठीक है ना। एनर्जी बैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैंड्स होता है एक, ठीक है ना। तो सपोज करो चलो मैं शो कर देता हूँ आपको, वैसे बताया भी है इन्होंने, चलो थोड़ा सा इधर से ही देख लेते हैं बुक से जैसे इन्होंने शो किया है। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने बताया था कि Li2 है, जैसे लिथियम के हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है ना, एक एटम ये है लिथियम का, एक दूसरा है, ठीक है ना। तो इन्होंने 2s शो किया है वैसे, जहाँ पे ये जो स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये 2s ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। 2s ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया है पहले इन्होंने, तो एक दूसरे के साथ जब इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग के बाद जब एक दूसरे के साथ ये मिल गए, ओवरलैप कर गए, तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया जिसकी एनर्जी ज़्यादा है पहले से। देखो ये लेवल था ना एनर्जी का, ठीक है ना, इससे ऊपर है ये पहले जो जो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है ना। इस लेवल से नीचे कौन आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी लो हो गई, दूसरी की हाई हो गई, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी पहले, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें उसी में ही फिल होते हैं, तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से बन गए, पहले दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उससे दो ही क्या बने हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी थ्योरी को एक्सटेंड करके अगर हम देखें, अगर तीन हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के मुताबिक पेयर्स में होने चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास ये पेयर्स बनने चाहिए। तो जो अनपेयर्ड रह गया हमारे पास, देखो तीन है ये, ठीक है ना, तो जो तीसरा है वो एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो होने जरूरी हैं, एक तभी एंटी बॉन्डिंग बनेगा दूसरा बॉन्डिंग बनेगा, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हमारे पास तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जहाँ ऑड हैं, ठीक है, ऑड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो एक ऐसे ही रह जाता है उस केस में, तो ये ऐसे ही रहेगा नॉन बॉन्डिंग। बाकी इनमें से एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो वो चेंज हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सिमिलरली नेक्स्ट देखो केस क्या है, चार हैं, ठीक है ना, तो दो 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 ऊपर चले गए दो नीचे, तो इनकी जो एनर्जी है देखो, ये एनर्जी पास पास है इनकी, ठीक है ना, एनर्जी नज़दीक है एक दूसरे की। एनर्जी जब हम ऊपर को देखते हैं ना, सबसे नीचे है जो उसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे ऊपर है जो टॉप पे उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यही तो होता है। तो
ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको हो गया। मतलब जैसे जैसे देख 4 लिथियम हो गए, ठीक है ना, तो 4 हो गए जब, तो हमारे पास ये ऊपर जो गिनती है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंटी बॉन्डिंग की, वो बढ़ गई। ठीक है ना। इसी तरह से देखो जनरल केस लिए है, यहाँ पे मैथ में के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, चलो बायो के भी समझ रहे हैं, तो वहाँ पे इंडक्शन होती है कुछ, ठीक है ना। तो Li4 जो यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम अगर n ले लें मेटल में, तो हम बहुत इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तो चलो नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब काउंट नहीं कर सकते, जो अननोन चीज़ होती है उसको हम इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। ओके, तो क्या है यहाँ पे तो लिथियम है जो, उसमें अगर n मेटल्स होंगे तो क्या होगा, तो n ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ना, टोटल n एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे टोटल, जहाँ पे कैपिटल N ले रखा है इन्होंने, चलो कैपिटल N लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल N नंबर ऑफ क्या है, मेटल के एटम्स हैं, और ये जो स्फीयर जहाँ पे ड्रा किए गए हैं, हमारे पास इनमें इलेक्ट्रॉन तो ड्रा ही नहीं किया उन्होंने। ठीक, क्योंकि ड्रा इसीलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे शो ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो चलो अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे n ही हमारे पास क्या बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो n ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये ध्यान रखना कि इनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हालांकि एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है ना, बट इनकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि कई बार एटमॉस्फेयर इस तरह से होते हैं कि जो कि एनर्जी को, एटम की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इसी कारण इनकी जो लाइंस हैं, ठीक है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा एनर्जी बैंड है। अगर ये आपको समझ आ गया तो समझ लो आपका काम हो गया, आपको जो वैलेंस बैंड थ्योरी है वो समझा आ गई आपको। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो चलो थ्योरी पढ़ते हैं। अभी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या है। ओके, चलो इसको देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ लिथियम मेटल। ये यही सारा बस मैंने अभी बताया है, जो वर्ड्स में बोल के वो यहीं पे लिखा है बस। ठीक है ना, चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा। ओके, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ लिथियम मेटल। लिथियम मेटल की एग्जांपल लेनी है हमने। इग्नोरिंग इनर 1s इलेक्ट्रॉन्स, 1s जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने इग्नोर करना है, क्योंकि वो अंदर पड़े होते हैं लेटेस्ट एटम के, वो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है ना, विच डोंट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। जो 2s ऑर्बिटल होते हैं लिथियम एटम्स के, वो क्या करते हैं, कंबाइन करके एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। वी हैव लर्नड दैट इन केस ऑफ Li2 एटम्स, जो लिथियम डाई लिथियम का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो वो कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इफ वी हैव 3 लिथियम एटम्स, 3 2s एटॉमिक ऑर्बिटल वुड कंबाइन टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो भी 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है ना, अगर ऑड है तब भी 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। बस डिफरेंस ये है कि उसमें एक है जो वो नॉन बॉन्डेड रह जाएगा। ठीक है ना, 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। ओके, द एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इज इन बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो 2 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है, उनके बीच एनर्जी लाई कर रही थी ना इसकी, ये बीच में है, देखो ये यहाँ पे बीच में है। ठीक है ना। ओके, तो एग्जैक्टली एट द सेम लेवल एज द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी होती है उतनी ही इसकी होती है। ठीक है ना, वो सेंटर में होता है, दूसरी बात ये बताई है। चलो देखते हैं आगे। सिमिलरली इन केस ऑफ 4 लिथियम एटम्स, अगर 4 लिथियम एटम्स आ गए तो भी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल वुड कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिमिलरली इफ वी हैव n एटॉमिक एटम्स ऑफ लिथियम, अगर हमारे पास n एटम्स है लिथियम के, तो ये जनरल केस अब लिखा है इन्होंने। ठीक है ना, अगर देखो इन्होंने एवोगैड्रो नंबर लिख रखा है कि जनरली ये एवोगैड्रो नंबर जितने कंसीडर कर रहे हैं,
जो एटम्स की गिनती है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे फिर, ठीक है ना। 2s atomic orbitals of n atoms would combine to give n molecular orbitals, ठीक है ना। n जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से हाफ कौन होंगे, एंटी बॉन्डिंग हाफ होंगे जो वो बॉन्डिंग होंगे, ठीक है ना। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, ये मेन लाइन्स है आ गई अभी, ठीक है ना। तो एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लार्ज द एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सो क्लोज, तो इनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लाइंस की स्पेसिंग बहुत कम होती है। दैट दे मे आलमोस्ट बी ट्रीटेड एज कॉन्टीन्यूस, उसको हम कॉन्टीन्यूस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ जो कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल से बस, ठीक है ना। तो जो ये मेन लाइंस हैं, वैसे लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ दोबारा फिर कि जो ये लाइंस आपको नोट्स में भी लिख लेनी है, ठीक है ना। ये एग्जांपल के साथ चलो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको लिथियम की एग्जांपल लेके कंसीडर करना है तो कर देना, ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर में मार्क्स में आता है तो चलो। आपको नॉलेज तो सारी होनी चाहिए वैसे, क्योंकि CBSE में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको सारी लाइंस हैं जो वो अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। देखो सपोज करो अगर हम कुछ लाइंस ड्रा कर दें बिल्कुल पास में, ठीक है, बिल्कुल ही पास में अगर हम लाइंस ड्रा कर दें, सीधी लाइंस होंगी स्केल से, अगर हम उनको नज़दीक से देखते हैं तो वो अलग अलग नज़र आती हैं, ठीक है ना। बट अगर थोड़ा सा दूर से देखते हैं उनको तो हमें एक रेड कलर का यहाँ पे वैसे एक बॉक्स ही नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास एनर्जी लेवल बहुत पास पास में है, उनमें स्पेसिंग बहुत कम है, ठीक है ना, तो हम इस सारे को एक बैंड ही मान सकते हैं, ठीक है ना। इस सारे को एक बैंड मान सकते हैं, ठीक। तो यही है इस लाइन का मतलब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज एनर्जी बैंड, ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम बैंड मॉडल फॉर मेटल्स, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। एनर्जी लेवल्स इन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन दी मेटल। तो इन्होंने बताया है कि जो भी हमारा बैंड है, ठीक है ना, उस बैंड में क्या है जितने एनर्जी लेवल होंगे कितने होंगे ये बताया गया है बस, ठीक है ना। जो हमारा बैंड होगा तो बैंड में एनर्जी लेवल कितने होंगे ये बताया है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे किसी लेटिस में, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी मेटल के, उतने ही उसका जो बैंड बन रहा है उसमें एनर्जी लेवल्स होंगे। तो ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। एक बार समझ के देखो आप इसको। द फॉर्मेशन ऑफ एन एनर्जी बैंड डिपेंड्स अपॉन, जो फॉर्मेशन है एनर्जी बैंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी बैंड अच्छा बने, ठीक है ना, तो वो किस पे डिपेंड करे। एक तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब का मतलब होता है एक दूसरे के नज़दीक होना बिल्कुल। द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल नज़दीक पड़े होने चाहिए। अगर दूर दूर होंगे तो एनर्जी इनकी अलग हो सकती है, तो वैसे ओवरलैपिंग भी नहीं होगी ना। तो दूसरा देखते हैं चलो पॉइंट। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो, उनमें एनर्जी का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। जैसे ये एक दूसरे के लेवल पे हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये 2s हैं दोनों, तो इनका एनर्जी लेवल देखो ये सेम लेवल है इनका दोनों का। अगर ये ऊपर नीचे होंगे थोड़े किसी कारण इसको एनर्जी ज़्यादा मिल गई, इस तरह के एटमोसफियर में है ये लिथियम है जो, बाहर से सपोज करो हीट मिल गई इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी ना हीट, तो वो क्या करेगा, एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा हायर स्टेट में, ठीक है ना। तो इस तरह की मैचिंग नहीं होगी इनकी, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती इनकी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी मैच नहीं करेगी उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो ये समझ लो कि जैसे हमारे पास मतलब इनका लेवल एक जैसा होना चाहिए, ओके। तो चलो देखते हैं। ओके, does 2s atomic orbital give rise to one energy band? एक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है जो,
वो क्या करता है, एक नहीं सॉरी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो वो मिलके एनर्जी बैंड बनाते हैं। चलो, दी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आल्सो फॉर्म ए बैंड spaced energy levels, okay, closely spaced energy levels. The variation in energy bands from different atomic orbitals may overlap or be separated from each other depending upon the relative energies of atomic energy levels. एक बात इन्होंने और बताई है, नहीं बताई है अभी, कि बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लिथियम की कन्फिग्रेशन हमने लिखी थी, लिथियम की कन्फिग्रेशन हमने लिखी थी 1s2 2s1, ठीक है ना। तो इसको हमने एनर्जी बैंड, जो ये ऑर्बिटल्स मतलब मिलके काफ़ी सारे एटम्स के मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे, ठीक है ना। बट इन्होंने कहा है कि इसके आगे एक ऑर्बिटल और होता है जो वेकेंट पड़ा होता है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल है जो वो खाली पड़ा होता है, तो इसी की बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आल्सो फॉर्म ए बैंड, इनका भी 2 ऑर्बिटल चाहे वो खाली है, उनके जो मतलब ये भी ओवरलैप होते हैं, इन्होंने ये कहा है, ठीक है ना। जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो भी ओवरलैप होके एक एनर्जी लेवल मतलब बनाते हैं, काफ़ी सारे जो होते हैं, उससे क्या होता है, बैंड बनता है एक नया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शो किया होगा, हम देख लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे 2p बैंड यहीं पे शो किया होगा इन्होंने, देखो चलो मैं ड्रा करके बता देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि लिथियम का था, ये 2s का बैंड बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये है जो 2p का बैंड है, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। 2s में देखो काफ़ी सारे क्या होंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे, जो कि क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, यहाँ पे लाइंस हैं सभी में, ठीक है ना। तो एक इन्होंने बस बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये देखो, चलो शो भी किया है इन्होंने, जो लाइट सा कुछ शो किया है कि जो बैंड है हमारा, ठीक है ना, इसमें इन्होंने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, बस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को शो किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऊपर से थोड़ा सा वेकेंट है ये, ठीक। तो 2p बैंड है जो बिल्कुल खाली है, ऊपर पड़ा है जो, इसमें भी एनर्जी लेवल्स हैं बट उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो हमारा यही था बात बताने की यहीं पे। तो चलो आगे देखते हैं। The 2p atomic orbitals also form a band of closely spaced energy levels. The various energy bands from different atomic orbitals may overlap or separated from each other depending upon the relative energies of the energy levels. तो देखो मैं थोड़ा सा लाइन का आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये बैंड बना था, ठीक है ना, एनर्जी बैंड है, ये किससे बना था, 2s ऑर्बिटल से बना था ना। ये 2s ड्रा कर रहे थे हम इस तरफ पे, मैंने लिखा था जहाँ पे 2s ऑर्बिटल्स, तो ये 2s से बन रहा था, बट 2p भी तो होते हैं। तो 2p का जो हमारे पास एक, हाँ जी, 2p की एनर्जी वैसे जो देखो, ये हमारे पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है ना, उसका हमारे पास ये बैंड है, ठीक है। बट एक बैंड और भी होगा जो इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, जो कि 2p यहाँ पे ऊपर भी हम बना सकते हैं वैसे, ठीक है ना। एक बैंड ये हो गया था, चलो छोटा सा था वो, साइज थोड़ा सा बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या होगा, बैंड होगा, ठीक है ना, जो कि 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ होगा। तो ये 2p जो बैंड है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उससे जो बैंड बनता है, वो बैंड नीचे वाले बैंड से ओवरलैप कर सकता है, बस यही बताया इन्होंने, ओके। तो जो बैंड्स होते हैं, ठीक है ना, वो ओवरलैप कर सकते हैं अलग अलग एनर्जी वाले, ठीक है। तो ये बताया है। चलो नेक्स्ट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वैसे, ओके, कि एटॉमिक ऑर्बिटल बनते, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। चलो ये हम ज़्यादा नहीं कहीं कवर करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अभी आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। हाँ जी,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्होंने शो किए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन लिथियम एटम। तो जो लिथियम का एटम होता है, लिथियम के एटम्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो उनमें एनर्जी बैंड्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। हमने जो ऊपर देखा है, यहाँ पे 2s का ही देखा था सिर्फ, यहाँ पे जो इतना रीजन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना, ये 2s का है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था ना, तो ये एक बैंड बन गया था हमारे पास। ओके, उससे 2s के नीचे एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो हम कहते थे कि पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये बैंड हमने नीचे शो किया हुआ है, यहाँ पे 1s का बैंड है, जो ये 2s का बैंड है, ये 2p का बैंड है, ठीक है ना। जो 2p है बिल्कुल खाली होता है, वैसे ये ओवरलैप करता है, इसकी एनर्जी है जो वो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बना होता है बैंड, ठीक है ना, उससे मैच कर जाती है, इसलिए ये दोनों जो हमारे पास बैंड हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप करते हैं ये दोनों बैंड्स एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने, द एनर्जी बैंड्स फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ 1s एंड 2s और 2p atomic orbital of metal are shown in the figure. The arrangement of electrons in different energy bands determine the characteristics of a metal. अलग अलग जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना, अलग अलग बैंड्स में, वही मेटल के बारे में बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस बैंड में पड़े हैं या इस बैंड में पड़े हैं या इसमें हैं, ठीक है। तो कितने हायर लेवल तक हैं, तो वो चीज़ है जो वो उसका किसी भी एलिमेंट का जो बिहेवियर है उसको डिटरमिन करता है, ठीक है ना। नाउ इन द केस ऑफ लिथियम एटम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस, ठीक है ना, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है जस्ट, द 1s एनर्जी बैंड विल कम्प्लीटली फिल्ड, जो 1s एनर्जी बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया है पूरी तरह इन्होंने फील्ड शो किया है, ठीक है ना, ये 1s बैंड है जो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। these electrons do not contribute towards the bonding and may be ignored, इनको इग्नोर कर सकते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती थ्योरी में, क्योंकि इनकी एनर्जी भी लो है वैसे। हाँ जी, नेक्स्ट, एज ऑलरेडी लर्नड in case of Li2 there will be 2 valence electrons, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे Li2 में, ठीक है ना, क्योंकि दो एटम्स हर एक के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हर, ठीक है, तो टोटल 2 हो गए। देयर आर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो उनसे मिलके, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये हमने एक बात कर ली। सिंस ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। सिमिलरली इन केस ऑफ Li4 दी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वुड ऑक्यूपाई ओनली दी लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिथियम के केस में बस यही हमने देखा है कि सिर्फ नीचे वाले थे जो वही भर रहे थे, ठीक है ना, ऊपर तो गया ही नहीं कोई, ठीक है ना, जो एंटी बॉन्डिंग है वो खाली पड़े हैं, बस यही बताया इन्होंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा बस, ठीक है। एनर्जी लेवल यहाँ पे ओवरलैपिंग का मेन कंसेप्ट है बस, कि लिथियम के केस में, लिथियम एक मेटल है, तो मेटल के केस में 2p ऑर्बिटल है जो वो 2s ऑर्बिटल पे ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैपिंग का रीजन है यहाँ पे। ओके, तो चलो आगे देखते हैं, आगे आपको ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ठीक। ओके जी, तो चलो आगे देखते हैं। Thus in these cases half of the molecular orbital remain occupied, तो इस तरह के केस में क्या होता है कि आधे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, वेकेंट होते हैं, अनऑक्यूपाइड रहते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली N2s एटॉमिक ऑर्बिटल गिव N2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो हमने बात समझ ली पहले। सिंस लिथियम एटम हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फिल्ड, इन अदर वर्ड्स ओनली हाफ ऑफ 2s बैंड विल बी फिल्ड। ओके, इन द लिथियम मेटल, तो इन्होंने शो किया कि हाफ जो बैंड है, ठीक है ना, वही भरेगा, हमने देख लिया वैसे ऑलरेडी, ठीक है ना। Thus there are many empty levels into which electrons can move. This movement of electrons from one level to another constitutes an electric current.
तो इन्होंने शो किया है कि काफ़ी सारे क्या होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सारा हाफ फील्ड है ये, ठीक है। तो ये सारा बैंड था, इसमें हाफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए थे इधर, ठीक है। तो मतलब एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे कि ये अगर एनर्जी सफिशिएंट हो, ठीक है ना, तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लेवल पे चले गए, सपोज करो यहाँ पे आ गया लेवल, ठीक है ना। तो ये थोड़े से यहाँ पे अलग अलग बनाए गए हैं बॉक्स ताकि समझा सके अच्छी तरह से। वैसे ये उसके ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे पिछले डायग्राम में बनाया था वो सही था, थोड़ा सा ये समझाने के लिए अलग अलग शो किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका लेवल तो इसमें आ गया, इसके लेवल, इसका जो लेवल है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी का लेवल है, ठीक है ना, वो इससे मैच हो रहा है इधर, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इस 2p बैंड में भी आ रही है, 2s बैंड में भी एनर्जी है यही लेवल, और 2p बैंड में भी है, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं, मैंने बताया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे क्या होता है, जब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की जब भी कहीं पे दुनिया में मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, जब किसी भी चार्ज की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उधर, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अभी। दस लिथियम इज ए गुड कंडक्टर। इससे क्या होता है कि लिथियम गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक। एट द सेम टाइम इफ वी हीट वन एंड ऑफ मेटल, अगर हम किसी मेटल लिथियम की बात कर लेते हैं, चलो उसका एक एंड हम हीट करना शुरू कर दें, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो गेन कर लेंगे एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी को गेन करके क्या करते हैं वो देखते हैं आगे। एंड मूव टू एम्प्टी एनर्जी बैंड्स, तो ऊपर की तरफ वो मूव हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जब एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है ना, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं मेटल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे जब एरोप्लेन होता है, नीचे होता है सरफेस पे, अर्थ पे, तो इतना फास्ट नहीं मूव करता वो, ठीक है ना। जब उसके पास एनर्जी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती है, वो ऊपर जाके ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाके वो काफ़ी तेज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको वैसे समझाने के लिए। तो दिस अकाउंट्स फॉर थर्मल कंडक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद हमने कर ली गुड कंडक्टर की बात हो गई, उसके बाद के जो मेटल्स हैं वो गुड थर्मल कंडक्टर भी हैं। जो हीट है वो भी इनमें से अच्छी तरह से फ्लो कर सकती है। वो क्यों कर सकती है, क्योंकि जब एक पार्ट को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो क्या करते हैं, एम्प्टी जो रीजन है बैंड का, एनर्जी बैंड का, उसमें मूव कर जाते हैं, और वहाँ से वो एक एटम के ऊपर से दूसरे एटम के ऊपर जा सकते हैं, जैसे हम कंट्री छोड़ के दूसरी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। होप के समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। ध्यान से दोबारा देख लेना लेक्चर को, खुद समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। वी कैन अप्लाई द सेम आर्गूमेंट टू बेरिलियम। बेरिलियम का भी केस सेम है बस, ठीक है ना। एक केस है ये सेम किया। अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तो लिथियम का केस डिस्कस कर देना आप, थोड़ा सा डायग्राम जरूरी है इसमें। इन बेरिलियम देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एन एटम्स ऑफ बेरिलियम विल हैव 2 एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 एटॉमिक, देयरफॉर इन बेरिलियम। तो ये सारी थ्योरी है, इसको मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा क्योंकि खुद पढ़ना है आपको। हाउएवर एनर्जी बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी एंड इट ओवरलैप्स टू 2s ऑर्बिटल बैंड, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनटू एम्प्टी बैंड। चलो मेन लाइंस हैं जी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेरिलियम है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें भी ओवरलैपिंग होती है, बेरिलियम में भी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो काफ़ी इस केस से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है बेरिलियम के केस में, जहाँ तक है लेवल जो इलेक्ट्रॉन ये बैंड जहाँ तक फील्ड है। तो एनर्जी जब इसको मिलेगी, मतलब ये अपना बैंड छोड़ के दूसरे बैंड में आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक, ईजिली आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो लेवल यहाँ से भी नीचे था, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, फिर वो और एनर्जी मिलेगी, तो ये इस बैंड में यहाँ अगर यहाँ पे लेवल आ गया तो इसमें एंटर होंगे ना, ठीक है ना। तो इजीली बेरिलियम में अच्छी कनेक्टिविटी होगी, मतलब कहने का।
तो देखते हैं आगे चलो। दस, जो मेन लाइंस देखो आगे, दस इफ बैंड इज पार्शियली फिल्ड और it overlaps with the higher energy unoccupied band, then electrons can easily flow under an electric field and metals show conductivity। ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो ये लाइंस जरूरी हैं, नोट्स में लिख लो ये। ठीक है ना। एग्जाम्पल इन्होंने देश बेरिलियम की दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल ए पार्शियली फिल्ड बैंड इज शोन इन द फिगर 53A, हमने देख लिया वैसे फिगर, एंड ओवरलैपिंग बैंड्स आर शोन इन फिगर 23B found in metals. Therefore, when some of electric field is applied, electrons can easily move within partially filled band or empty overlapping band, and this movement is responsible for electrical conductance of the substance. Okay, this type of behavior is shown by metals. Okay, in general the electrical conductivity of solids depend upon the energy gap। electrical conductivity है जो solids की, वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी गैप्स पे। ओके तो जितना ज़्यादा इनमें बैंड्स हो हाँ जी, तो सबसे द आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जैसे लिथियम में 2s की में थे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स तो थे जो, ठीक है ना, तो ये दो बैंड्स थे लिथियम में, ठीक है ना, ये था जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं लास्ट वाले, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये हमारा ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड। ठीक है ना, वैलेंस बैंड। ठीक है ना। तो मैं कल इसी कारण कह रहा था कि बैलेंस बैंड रहेगा मेरे ब्रेन में। ओके, वैसे बैंड थ्योरी है केला। तो यहाँ पे देखो, जो आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड है उसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और उससे जो अगला है बैंड उसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल में जाके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अच्छी तरह से मतलब पास कर सकते हैं चार्ज को, इधर उधर ये खुद जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 53 फिगर देख लेते हैं। पार्शियली फील्ड एंड ओवरलैपिंग बैंड्स, ये पार्शियली फील्ड है जो हमारा बैंड है। ठीक है ना, ये है जो इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी, देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें तो आसान है जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना। ठीक है, थोड़ी सी सपोज करो शुरू में इस लेवल पे था, तो इस लेवल से इस यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है ना, तो ये बैंड में आ जाएगा ना, इस बैंड में। ठीक है ना, तो इजीली जा सकता है, ये एक्सप्लेन किया है बस। हाँ जी, तो मेन कंसेप्ट हमारा अब देखो, जो मेन है हमारा वो देखो। तो मेटल्स में क्या होता है, ये मेटल शो की गए हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग हुई हुई है। देखो वैलेंस बैंड है यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे कुछ एरिया इस तरह का होता है जहाँ पे ये कॉमन एरिया होता है, जैसे हमारे बॉर्डर पे कॉमन एरिया होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान का है बाघा बॉर्डर में। ठीक है ना, तो वैसे ही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में भी एक कॉमन एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड एरिया का लो चाहे। ठीक है ना, ओवरलैपिंग और वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है ना, ओवरलैपिंग मतलब होती है जहाँ पे जब मतलब कह दो कि एनर्जी गैप है, ना मात्र होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेमी कंडक्टर में क्या है कि ये थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसके बीच कहीं पे भी लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी मतलब ऑब्जॉर्व करके, ऐसा नहीं कि एटम यहाँ पे ठहर जाएगा इस लेवल पे, ये लेवल फॉरबिडन होते हैं, यहाँ पे नहीं आता। तो अगर पूछ लें कि एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके उस एनर्जी लेवल को नहीं गेन कर सकते, तो सीधा इसको एनर्जी गेन करके यहीं पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि एक जगह से चले तो जैसे ट्रेन में बैठ जाते हैं ना, तो यहीं पे उतरना पड़ेगा, जहाँ पे रास्ते में नहीं रुकेगी ट्रेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जहाँ पे ये गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेटर की। तो इतना एनर्जी देंगे अगर किसी इंसुलेटर को, तो वो कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो उतना टेम्परेचर अगर एनर्जी देंगे तो पिघल जाएगा ना वो। ठीक है ना, तो उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो ही डिस्ट्रॉय हो गई अगर, तो वो कंडक्ट क्या करेंगे। ओके, तो चलो ये बस यही एक्सप्लेन किया गया है इन्होंने इधर। ठीक है ना, वो पढ़ना है आपको खुद। ठीक है ना, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर बिकॉज
अगर टेम्परेचर को हाई करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में आसानी से जा सकेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये इस तरह का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं टेम्परेचर के साथ वेरी करने का, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो, ठीक है ना। हाँ, एक और बात थी, चलो ये देख लो पहले। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जहाँ पे जंप करेगा तो कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा, सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर है जो, ठीक है। हाँ जी, तो और दूसरी बात है कि जो मैंने कल बताई थी थोड़ी सी, कि जो प्योर हमारे पास बिल्कुल प्योर कौन होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि सिलिकॉन है, ठीक है ना। सिलिकॉन के जैसे सिलिकॉन का जो टुकड़ा सपोज कर लो, मैं इधर, चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही बॉन्ड बना लेते हैं जैसे कार्बन बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इस लेटिस में कौन पड़े होंगे, सिलिकॉन के एटम्स पड़े होंगे जो कि टेट्रावेलेंटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, सारे बॉन्ड बने हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड चारों के चारों इसमें सभी एटम्स के, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कब करेगा, जब हम थोड़ा सा इसको हीट कर दें तो लेटिस में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन सपोज करो एक एटम इधर से निकल गया जाए, एक एटम या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो डिफेक्ट आ गया जब भी, तो ये सेमीकंडक्टर बनेगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो चलो ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। होप कि समझ आ गया होगा। आप एक बार बुक में से रीड करके खुद समझने की कोशिश करना, जो फालतू का मटेरियल है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, थैंक यू।